दोस्तों, आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस एग्रीमेंट। इस समझौते ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और भारत सरकार ने भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। साथ ही नितिन गडकरी के बेटे की इथेनॉल कंपनी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी गई है। वहीं भारत को इनोवेशन और रिसर्च के मामले में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग मिली है और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन के बाद नायरा एनर्जी की मदद के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वह भी चर्चा का विषय बना हुआ। इसी तरीके के कई अहम अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम चैनलों पर देखने को नहीं मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत। सबसे पहले बात सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट की। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक दोनों देशों ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस समझौते के तहत अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान डिफेंस में आएगा और पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब भी उसकी मदद करेगा। हालांकि पब्लिक स्टेटमेंट में यह साफ नहीं किया गया कि क्या थर्ड कंट्री के खिलाफ दोनों देश अपनी सेनाएं भेजेंगे या नहीं। इस एग्रीमेंट से सऊदी अरब को तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स की सुरक्षा मिल गई है, यानी भविष्य में अगर ईरान, इजराइल या कोई और देश सऊदी अरब पर आक्रामक होता है तो पाकिस्तान खुले तौर पर उसकी सैन्य मदद कर सकेगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट से मिला क्या, क्योंकि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की चौथे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान की सेना 12वें और सऊदी की सेना 24वें नंबर पर है। यहाँ तक कि ईरान, ताइवान और यूक्रेन की सेनाएं भी सऊदी अरब से ज़्यादा ताकतवर मानी जाती हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर के लिए अपने गले में बहुत बड़ी लायबिलिटीज डाल ली है। भारत के लिए यह कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान अनचाही जंगों में फंस सकता है। इतिहास गवाह है कि गल्फ ऑफ वॉर के समय भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद के लिए सेना भेजी थी। अब वही कहानी दोहराई जा सकती है। और जैसे ही यह एग्रीमेंट साइन हुआ उसके 12 घंटे के भीतर ही भारत सरकार का बयान आ गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पहले से ही इस समझौते की संभावना से अवगत था, यानी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील करने से पहले भारत को जानकारी दी थी। भारत ने साफ कहा है कि हम इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, इसके असर का आकलन करेंगे और अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाएंगे। भारत की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, इजराइल में भी डिबेट का मुद्दा बन गई है, खासकर तब जब हाल ही में इजराइल ने कतर पर बिना अमेरिका की परमिशन लिए एयर स्ट्राइक कर दी थी। माना जा रहा है सऊदी अरब ने यह एग्रीमेंट इसलिए किया है ताकि अगर भविष्य में इजराइल उसकी तरफ आक्रामक होता है तो पाकिस्तान मदद के लिए तैयार है। इंटरनेशनल मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है आने वाले समय में कतर, UAE, कुवैत, बहरीन जैसे देश भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। बदले में पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिलेगी। साफ है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी के चलते अरब देश उसे एंटरटेन कर रहे हैं। अब बात करते हैं एशिया कप की। पाकिस्तान और UAE के बीच मैच से पहले पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर मैच रेफरी एंडी पेनक्राफ्ट को नहीं हटाया गया तो उनकी टीम मैच नहीं खेलेगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान टीम स्टेडियम भी देर से पहुंची, लेकिन जब PCB को बताया गया कि अगर उन्होंने टूर्नामेंट बीच में छोड़ा तो उन्हें 141 करोड़ रुपए का फाइन देना होगा, जो पाकिस्तानी रुपए में करीब 454 करोड़ रुपए बनता है। तो उन्होंने तुरंत अपनी डिमांड वापस ले ली और मैच खेलने आ गए। हालांकि मैच लेट शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। अब 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। अब चलते हैं नायरा एनर्जी की तरफ। यूरोपियन यूनियंस के सैंक्शंस के बाद कंपनी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नायरा एनर्जी भारत की कुल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 8% और रिटेल फ्यूल नेटवर्क का 7% होल्ड करती है। ऐसे में अगर यह कंपनी फेल होती है तो भारत में फ्यूल क्राइसिस आ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने खुद दखल दिया और यूको बैंक को नायरा एनर्जी के ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने का आदेश दिया। यूको बैंक पहले भी ईरान और वेनेजुएला जैसे सैंक्शन वाले देशों के साथ ट्रेड पेमेंट संभाल चुका है। अब बारी आती है एथेनॉल ब्लेंडिंग की। नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को लेकर आरोप लग रहे थे कि उन्हें इस पॉलिसी का फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन गडकरी जी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बेटे की कंपनी उस समय बनी थी जब भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग सिस्टम लागू भी नहीं हुआ था।
आज अब इनकी कंपनी का मार्केट शेयर देश की टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन का मात्र 0.5% है। गडकरी ने कहा यह सब फेक प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग इंपोर्ट लॉबी के सहारे पर गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।